मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। जिस तरह कांग्रेस भाजपा लगातार सरकार बना रही है, उसी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जगह तलाश रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय कोठियाल आज हल्द्वानी आए हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली का वादा, जो कि तकरीबन एक पखवाड़े से आम आदमी पार्टी कर चुकी है, अब वो किस तरह आगे बढ़ा जाए और किस तरह वोटरों के दिलों में उतरा जाए, उसकी जगह तलाशने के लिए वो सब जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं। अजय कोठियाल आज हल्द्वानी में युवा संवाद भी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। आइए प्रेस में लेकर चलते हैं और जानते हैं आखिर वो पत्रकारों से आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। जगह जगह जाकर के गढ़वाल और गाँव में, पहाड़ों में, देश में लोगों से गाँव में इंटरेक्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपना मैनेजमेंट करेंगे उसमें युवा की सोच के हिसाब से कैसे हम उत्तराखंड का नवनिर्माण उसे लेकर के आगे बढ़ने। गाँव में शुरू करा रामनगर, फिर उसके बाद में हम गए थे काशीपुर, फिर उसके बाद में गए थे सितार में, फिर हल्द्वानी। अब आज हम जा रहे हैं खटीमा और वहाँ से फिर हम जा रहे हैं आगे चंपावत। सीक्वेंस वाइज कैसे होगा? चंपावत, उसके बाद में पिथौरागढ़, फिर उसके बाद कपकोट, फिर अल्मोड़ा। ये एक ब्रॉड मूवमेंट है जो हम कर रहे हैं और उसके लिए कि समझ सकें ग्राउंड में वाकई में खाली होने कि आम आदमी पार्टी जिंदाबाद वो नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद इतने बढ़िया परसों जा रहा था और आ रहा था, इतने बढ़िया देश दिख रहे हैं सारे के सारे, हमको देख के मजा आ रहा है। लेकिन आज लोग किसान मिले अच्छे खानदानी घोषणा हो गया और जमीन अच्छी। वो कहते हैं आजकल हमारी हम खेती बाड़ी क्या मतलब कुछ भी तो हमको हो रहा है, हम इसको हो सकता है कि एक बारी में बेच करके 3-4-5 तो उनके आगे ना सकता है फंसे में वो कानून तो 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि यूज ही नहीं हो सकता। हम क्यों बोलते हैं कि ये हिमाचल का मॉडल, क्या हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या हम समझदार नहीं है? हिमाचल का मॉडल तो बोलने का बनता है कि हम ना बहाना ढूंढ रहे हैं कि हिमाचल मॉडल को फॉलो कर लेंगे। हिमाचल मॉडल पता नहीं 1971 का बन रखा है, हम अपने मॉडल को क्यों नहीं लेके चलें? और हम समझदार लोग 100% वो कानून को तो रोकना है, उसमें कुछ ना कुछ क्लॉजेस भी डालने कि कहीं हो सकता है कि अपने उत्तराखंड के फायदे के लिए हो सकता है कि इंडस्ट्री अब उसमें कोई और हो सकता है किसी जगह पे कुछ पीरियड के लिए कुछ चीज़ें के लिए कानून का वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लड़के मिल रहे हैं आजकल और आंदोलनकारी समझा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे तो मीटर ही नहीं है, तो आज लोगों को जागरूकता भी देनी शुरू करेंगे कि लंगड़ की जरूरत नहीं है, बगैर लंगड़ की जमीन कोई ऐसी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूरी करी जा रही है। अभी ऐसी जब कॉल आ रही थी तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो रखा है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसी बेसिस में ना आपसे पैसे भी बात कर सकते हैं और आपके इंटरेक्शन से तो मेरे को आप सीखने को मिलेगा। क्या बार एक कॉल आई, वो कहते हैं कह रही थी कि हमारे यहाँ पे क्या मीटर के हिसाब से जो हमारी जो ज़रूरत है वो तो खाली 100 यूनिट के करीब है। लेडी बोलती है, कहती है लेकिन ऐसा तो नहीं कि तो हमें खाली 100 यूनिट। घर अलग अलग है, यहाँ पे घरों के बाहर सांप बिच्छू घूमते हैं, रोज अंदर घुस जाते हैं। आगे जो बरांडा है वहाँ पे बाघ और गुलदार आ रहे हैं और वो रात को बच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं। 5 मिनट वो रात को जाता है टॉयलेट के लिए। कहते हैं अगर ये बिजली आएगी तो हम ना बाहर भी सुविधा क्यों करेंगे? तो ये बिजली खाली ये नहीं है कि बिजली पढ़ाई के लिए, बिजली एसेंशियल कमोडिटी हो गई, बिजली आप सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। तो मतलब इस टाइप की बातें चल रही हैं। मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, इसमें जोश पैदा हो रहा है। आप इतने सब आ रखे हैं आज हमसे बात करने, सॉरी आधा घंटे हम लेट आए, मौजी को आना नहीं चाहिए। मैं अपने डिसिप्लिन को ठीक करने की कोशिश करूँगा, अगली बार योगेश मेरे को टोकने की हिम्मत नहीं रखेगा। सर सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे नज़दीक है, तो हर पार्टी यही मुद्दा क्यों बना रही कि बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, आधा करेंगे, 300 यूनिट देंगे, रोजगार पलायन, ये सब मुद्दे क्यों खिसकते वो जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरत इसकी है बिजली। मेरे को जो समझाया गया, आज मैं भी देहरादून से पढ़ा हूँ, मतलब ठीक है मेरे फादर एक अच्छे रैंक में थे, आर्मी में, BSF में, मेरी ऑल ओवर इंडिया पढ़ा हुई, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है वो देहरादून में 4-5 स्कूल जो हुई और आखिरी जो एजुकेशन थी देहरादून में DAV इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। 20 साल की उम्र में कॉलेज आज उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ था, मेरा भी उसका एक बड़ा रोल होता 200%। मेरे साथ वाले हैं, मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं इस एजिटेशन में रहे उत्तराखंड आंदोलन। अब वो कहीं ना कहीं दुखी भी है कि हमने कुछ सोचा था 20 साल पहले, आज 21वां साल चल रहा है, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। अब मतलब हमने कुछ जो कल्पना करी थी वो खत्म है, पर वो समझदार है, वो किताबें लिखते हैं, अच्छी किताबों में ना उनके हर पॉइंट है। ये जो पॉलिटिकल बात हो रही है कि इस पार्टी ने करा, उस पार्टी ने करा, मेरे को ये नहीं पता। उन्होंने तो बोला है, किसी ने बोला करेंगे, देखेंगे,
फिर बोला कि हम अपने अधिकारियों को बोलेंगे कि तुम इसका एक तरीका बनाओ, ऐसा ही था ना पहला स्टेटमेंट कि वो करो। अगर अधिकारी जो जानते हैं कि बिजली की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑर्डर बनाते हैं, वो कैबिनेट कमेटी में अप्रूव होता है, अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें वो कहते हैं कि बिल बढ़ाओ, बिल बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आ रही है, इसका मतलब कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है, कहीं हमारा हो सकता है कि लाइन ठीक नहीं है, कहीं उसमें से डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा होगा, वेस्ट हो रहा होगा, कहीं पर अर्थिंग नहीं होगी, यही चीज़ें होंगी। अगर वो पॉलिसी बना रहे हैं बिल बढ़ाने की, उनको बोला जाएगा कि आप बिजली को फ्री करो, तो क्या वो कर सकते हैं? तो सिंपल लॉजिक है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं 100 यूनिट, कोई बोल रहा है 200 यूनिट, तो ये भाषा तो चलती है। आज जो आप बोल रहे हो मुद्दे और जो रोजगार और ये हेल्थ एजुकेशन जो है, मेरे को आंदोलनकारियों ने बताया कहते कैसे गुमराह करा जाता है जनता को, समाज को। लोग इंडिविजुअली देखे जाए सिंपल है। आज मैं बोलूँगा मैं हूँ अजय कोटियाल मुख्यमंत्री, मैं बोलूँगा एक मुद्दा में लेके आऊँगा, हम ये कर रहे हैं, 2 दिन तक वो मुद्दा चलेगा, फिर मैं अचानक ना उछाल करके दूसरा मुद्दा लेके आ जाऊँगा। जब तक मेरी दूसरों को समझ में आएगा तब तक तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। हम बोले बिजली, पानी, ये क्या बोलते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार हम कर देंगे, ये तो मेरे को नहीं लगता भी करने को। हम 1.5 महीने बिजली कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं इस कैंपेन को चला रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला आएगा, ये जितने मुद्दे हैं सारे मुद्दे कवर करेंगे, लेकिन घुमा करके वो सीढ़ी बना करके नहीं। हम जब रोजगार का ही मुद्दा से पहले वहाँ पे कहते हैं 70% बाहर की नौकरी है, 30% अंदर की नौकरी है, तो 70% 30% कैसे हुई? आप ही लोगों के साथ बैठूंगा, आप मेरे को समझाओगे, क्योंकि आप लोगों की तो और अवेयरनेस ज़्यादा होती है। किसी ने मेरे को पत्रकार ने बात समझाया, कहते हैं सर ये क्या करता है, आउटसोर्स करते हैं एक कंपनी को। अब वो कंपनी किसी को लेके आएगी तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, नहीं तो लेबर लॉ है, लेबर सेस है कि किस तरीके का लेबर किस तरीके का काम कर रहा है। अगर वो है तो उसको 10 लाख बेलचा दिया जाएगा, एक दूसरा है तो साइकिल दी जाएगी, तीसरा होगा शायद वो कहीं बाहर सिक्योरिटी का काम करता है तो छाता दिया जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें सिस्टम में है, लेकिन वो फेलियर इसलिए हो रहे हैं। तो हम हर मुद्दे को लेके आएंगे तो अच्छे तरीके से ग्राउंड पे समझा करके कि उत्तराखंड में यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए कैसे आम आदमी पार्टी प्लान लेकर के चलती है जमीन पे इसको अमल करना। आज ये नहीं बोलेगा कि दिल्ली का मॉडल यहाँ पे आकर के पूरा कामयाब होगा। अच्छा सर, धोनी ने आज अपने युवा संवाद किया है, क्या कुछ चीज़ें निकल के आई हैं युवाओं के सामने जो परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो रोजगार? ये तो देखो कॉमन पॉइंट है। हल्द्वानी में एक आई थी, अब मेरे को नहीं पता, जिसने पूछा उन्होंने ये बोला यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम है या स्टेडियम है यहाँ पे, तो कहते वहाँ पे घास उग गई है। मैं देख रहा था यही उत्तराखंड के जब लड़के लड़कियाँ इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसके बाद भर्ती होने के यहाँ पे की ट्रेनिंग दी जाती है दुश्मन से लड़ने की। स्पोर्ट्स को एक ट्रेनिंग का हिस्सा माना जाता है, खेल कूद जो है टीम बिल्डिंग के लिए कराए जाते हैं, और ज़्यादा इंकरेज करा जाता है कम्युनिटी स्पोर्ट, फुटबॉल, हॉकी, जिसमें ना सब एक साथ खेलते हैं। वहाँ से कैसे वो लड़के फिर आगे जाकर के और इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, बावजूद इसके कि उनका हुनर तो 14-15 साल में देखा जाता अगर तो ज़्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स मैन बनते हैं। इतना बढ़िया वहाँ पे देहरादून में स्पोर्ट्स कॉलेज है, उस स्पोर्ट्स कॉलेज में इवेंट क्या होते हैं, ये अपना कोई पॉलिटिकल स्पीच हो रही है, कहीं पे वो एक बार खली आया था वो पहलवान, उसके शो हो रहे थे वहाँ पे, तो खली पहलवान पे शो होंगे तो हमारे बॉक्सर कहाँ से बनेंगे? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला मुद्दा आज आया था, कहते वहाँ पे घास उग रही है, कहते यार घास उगनी चाहिए कि यहाँ से उग के निकलना चाहिए एक लड़का हल्द्वानी का जो इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करे। मेरे को एक आया, दूसरा आया, उन्होंने बोला ये यहाँ पे जो ISBT, और मैं फ्रैंकली बोलूँगा मेरे को ना इतनी पता नहीं थी, जब समझदार आदमी मेरे को पता है आज हल्द्वानी अब बन रखा है कुमाऊँ का, देहरादून गढ़वाल का, हल्द्वानी कुमाऊँ का हब है। रामनगर काशीपुर भी होंगे, उधमसिंह नगर साइड भी होगी, और हल्द्वानी तो एक मेजर गेटवे है। मतलब मैं यहाँ से कितनी बार गुजरा हूँ, जैसे पॉलिटिकल इवेंट के लिए नहीं गुजरा था। वो कहते हैं हल्द्वानी में ISBT, मेरे को कुछ नहीं पता है क्या कारण है, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आती है, अगर हम देश से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? अगर ISBT है तो उसको बनाने के लिए मुश्किल क्या है, ये देखना है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, मतलब मेन रोड पे भी ट्रैफिक जैम ना हो, कहीं पे राजस्व की जमीन ना हो, फलाने की भूमि ना हो, कहाँ पे उसमें मतलब ये एक सब्जेक्ट है, आर्किटेक्चर में सब्जेक्ट है, ये इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है कि अगर कोई चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है रूरल अर्बन, हमारी इसमें एक मिनिस्टर है इसके लिए, अगर वो होने के बावजूद हम बेसिक जो ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन, क्या हमारी ये होनी है कि हम अगर यहाँ से इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो मतलब ट्रेन तो आएगी, लेकिन ट्रेन तो हर जगह कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि रेलगाड़ी की तो लाइन बड़ी होती है, बस तो हर जगह सिलेक्ट करती है।
पहाड़ों में बसें नहीं होती, टैक्सियाँ होती हैं, हर जगह की सुविधा उस तरीके से होती है ना। आम आदमी पार्टी को कितना पसंद करते हुए दिख रहे हैं युवा? देखो, युवाओं में तो हमेशा ना एक जोश होता है, एक इच्छा होती है समझने की कि वाकई में भविष्य में उनके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हताश है। हम जो युवाओं से जो बातें कर रहे हैं, पहली बार तक कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कोशिश कर रही है कि यूथ से बात करके समझें हर एक तो कॉमन प्रॉब्लम है पूरे उत्तराखंड की, उसके अलावा इलाके के हिसाब से क्या उस जगह की प्रॉब्लम है, और उनको उनके बेसिस पे आम आदमी पार्टी यूथ की आवाज़ को मैनिफेस्टो में डालेंगे। आज के समाज में मुख्य तरह से क्या कुछ समस्याएं आ गई, क्योंकि आप कुमाऊं के बदमाश हैं? कॉमन प्रॉब्लम तो कॉमन जो इश्यूज थे वो तो थे कि रोजगार का क्या तरीका है, ये जो अपना अभी कोविड आया था तो उसके बाद इतनी जो डेथ हुई, आप लोग क्या करेंगे, हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन हल्द्वानी की स्पेसिफिक दो चीज़ें जो बड़ी कॉमन आई थी वो थी, एक तो यहाँ पे जो स्टेडियम है, इतना बढ़िया स्टेडियम है, हम उस स्टेडियम में खेल ही नहीं सकते, यहाँ से उगने चाहिए स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे उग रही है घास, ये उनका पॉइंट आया था। उन्होंने बोला, मैं वर्बेटम वही चीज़ बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इसी कुमाऊं रेजिमेंट, यहीं से जो कुमाऊं के लोग हैं, कुमाऊं के एरिया के, वो अलग अलग इंडियन आर्मी के रूप में जाते हैं यूनिट्स में, अपने प्रो राटा बेसिस पे, वो जाकर के बढ़िया से स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं। तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा आया था एयरपोर्ट के इसके अपना ISBT के बारे में, कि ISBT की इशू है, हर बार वो चलती रहती है, बसें जब आती हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाता है, हम लोग वहाँ उस जगह पे पहुँच ही नहीं पाते जहाँ से कि बाहर जाने के लिए सुविधा होती है। सर 2022 को लेकर दोनों पार्टियों में सीएम को घमासान मची हुई, तो क्या आम आदमी पार्टी उसको लेकर क्या रणनीति बनाएगी, क्या पहले सीएम के चेहरे घोषित करेगी? देखो, बड़ा सिंपल है, एक पार्टी है पावर में बीजेपी, एक है विपक्ष में। बीजेपी को अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को उसके काम को चेक करके ठीक करवाना चाहिए। दोनों की दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ देख के हमसे सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, इसीलिए वही बता रहा हूँ कि जब वो हमसे सवाल कर रहे हैं अपने काम को छोड़ करके, तो फौज की जो एक सिंपल सी परिभाषा होती है कि दुश्मन पर अटैक करने जा रही है इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी, सामने से ना यकीनन गोलियां चलेंगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम चुप के जा सकते हो। अगर सामने से गोली नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये होता है या तो आपका दिशा अटैक करने की गलत है, या फिर आप एम्बुश में फंसने जा रहे हो। हम पे तो दोनों ही अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छे तरीके से। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर सेनानायक आप रहेंगे इसमें? मुख्यमंत्री के तौर पर सेनानायक आप रहेंगे? आम आदमी पार्टी जो है और मैं जो हूँ, हम सब इस तरीके के लोग हैं कि अगर हम बोले ना कि कुर्सी और मुख्यमंत्री, तो फिर हमने फौज छोड़ के आए क्यों? हम ब्रिगेडियर बन के एंजॉय करते हैं फौज में। हम आ रखे हैं यहाँ पे नवनिर्माण के लिए। नवनिर्माण करने के लिए हर किसी के अंदर वो भावना होनी चाहिए जो कि कैसे हम कमिट होकर के काम करें। अब उसको लीडरशिप भी एक ज़रूरत है, एक कोई ना कोई लीडर होगा, जल्दी आपके सामने आएगा और वो लीडर। हर पार्टी वादे और इरादे करती है, आम आदमी पार्टी भी अपनी बात को मजबूती से रख रही है और तर्कों से भी। अजय कोठियाल आज हल्द्वानी आए, युवा संवाद भी किया और पत्रकारों से वार्ता भी। 300 यूनिट बिजली का वादा भी लगातार करते रहे हैं, आज भी उन्होंने इसी वादे को दोहराया। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की तमाम परेशानियों और तमाम समस्याओं का जिक्र भी वो करते हैं। बेरोजगारी और पलायन को लेकर के भी वो मुखर हैं। हालांकि 300 यूनिट बिजली का वादा वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह के कमाल उत्तराखंड के अंदर करती है। तो साथियों, हम ही आपको उत्तराखंड से, हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी की कवरेज दिखा रहे थे। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।